ये जी बेगम साहब बैठी हुई हैं और ये कपड़ों की धुलाई वगैरह हो रही है, लगी हुई हैं कपड़े धुलाई करने में। हाँ जी, क्योंकि मैंने कहा एक सूट पड़ा था, मैंने कहा धो लूँ क्योंकि ज़्यादा फिर बन जाते हैं, ऊपर से धूप है तो वो सूख जाएगा ना, तो फिर सूख के दो दो पहन जाए तो सूखने का नाम ही नहीं लेते हैं, है ना। गर्मी क्या होता है, ठंड इतनी ज़्यादा होती है ना, धूप फिर थोड़ा देर निकलते हैं फिर मतलब चले जाते हैं, तो फिर ये जो मोटे कपड़े होते हैं वो तो सूखने का नाम ही नहीं लेते हैं, परेशानी बन जाती है, फिर उनको अंदर रखो बाहर रखो। बिल्कुल जी बिल्कुल, अभी ये धूप है तो जल्दी सूख जाएंगे। हाँ जी, वैसे अगर शाम पड़ जाए या सेकंड टाइम हो जाए ना तो फिर जो है ना ठंड हमारे पास बहुत ज़्यादा पड़ना शुरू हो जाती है, कोहरा पड़ जाता है, फिर पता ही नहीं चलता कि ये अभी धोए हैं या ये सुबह के धुले हुए हैं। हाँ जी, फिर ये पूरी रात जो है ना ऐसे ही लटके ही रहते हैं, तो ये सूखने का नाम ही नहीं लेते। सर्दी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि हमारे गांव में, तो इस वजह से जो है ना बस सुबह सुबह ये अपना कपड़े धुलाई करने में लगी हुई है। कपड़े धुलाई करने के बाद फिर जी जो घर के छोटे मोटे काम होते हैं, झाड़ू चौका वगैरह, ये भी करेगी। तो अभी फ़िलहाल जो है ना ये कपड़े धोने में लगी हुई बर्गर है। ये प्याज काट रही हैं और खीरे भी साथ रखे हुए हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, साथ में सब्ज़ मिर्चें भी रखी हैं। और ये माशाल्लाह आज हम बर्गर खा रहे हैं बड़ी आपी के घर। तो हमारी एक सिस्टर, हम 3 सिस्टर हैं ना, तो जो हमारी दरमियान वाली सिस्टर है ना, वो उसकी शादी हो चुकी थी, तो वो अब बाजी को मिलने के लिए आई, तो उसने कहा कि हम बर्गर खाएंगे, तो आज बाजी बर्गर बना रही है। बात सुनो, मैं ना बहुत खुश हो गई क्योंकि मेरा आटा था नहीं, तो उसने बोला कि हम बर्गर खाएंगे। अभी तक करना हो उसके जो मतलब चाचू लोग हैं वो अभी तक आए नहीं है, क्योंकि हम लोगों को ना तरीका नहीं आता बर्गर बनाने का, तो चाचू को ही आता है। तो चाचू ने कहा मैं तो कहीं दूर गया हूँ, खुद बनाओ और खुद खाओ। तो फिर क्या करें, खुद बनाओ खुद खाओ, क्योंकि हमारे पास ना डब्बा रोटी के पैसे नहीं है, वो आएंगे लेकर आएंगे तो फिर बनेंगे। लेकिन इस वजह से ना हम ना व्लॉग बना सके हैं ना कुछ। अभी थोड़ा सा मोबाइल आप ही का था, तो मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत बना लेते हैं, तो बाद में जो होगा फिर देखा जाएगा। अभी हमने ना 2 लिए हैं खीरे और 3 प्याज लेकर, आलू लेकर हमने वो उबालने शुरू कर दिए हैं, और जो बाकी सामान है वो अभी हमारा नहीं आया भी नहीं है। हाँ, डबल रोटी हम बर्गर बनाने के लिए तैयार है, लेकिन हमारी जो मेन चीज़ होती है वो अभी तक आई नहीं है। अभी तक ये 2-3 प्याज और खीरे काट कर बैठे हैं कि चाचू आएगा और बर्गर के लिए डबल रोटी लेकर आएगा और हम बर्गर बनाएंगे। अच्छा, हाँ जी, ये बस अब क्या करें, मुश्किल वक्त है अभी। मैंने सुबह का जो आटा है वो मैंने हम सालों से लेकर रख दिया, और मेहमानों को जो नसीब में है वो मैं उनको खिला रही हूँ। हाँ पता है, मेरी बड़ी सिस्टर आई है ना, मुझसे बड़ी हैं। मैं तो मुसरत आपी से भी छोटी हूँ और एक बड़ी मेरी बहन है उससे भी छोटी हूँ, मैं तो सबसे छोटी हूँ। तो पहले भाई लोगों के घर गए, वहाँ एक छोटे भाई के पहले घर रहे एक दिन, फिर बड़े भाई के घर एक दिन रहे, अब ये बड़ी बहन रह गई थी। अब ने कहा अब ये बड़ी बहन के घर जाना है, अब इनके घर रहना है। तो इसने काफ़ी सारे ये देखें बिस्तर बना के रखे हैं कि सब लोग सोने के लिए तंग ना हो, तो जिसको जो भी बिस्तर मिले वो सो जाए। पहले तो मैं गई हमसायों वालों से बिस्तर लेकर आई, उधर से वो मांगा। आज मेहमानों का नसीब ही कुछ ऐसा ही है, क्योंकि घर में मतलब बड़ा है नहीं, तो बच्चे हैं, बच्चों क्या कर सकते हैं। पहले मैं हमसायों से गई, उधर से बिस्तर लिए, और आज हमारा नसीब देखें कि आज इनके घर है, इनका आटा भी नहीं था। रुके मैं इनका ना आपको जो आटे वाला ड्रम होता है ना वो दिखाती हूँ। इनका आटे वाला ड्रम ना बिल्कुल खाली हो चुका है, मैं आपको वो दिखा देती हूँ। आप देखें बस थोड़ा सा ही पड़ा है, देख लें। इसने पता नहीं शापर क्यों डाला हुआ है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें, ये हमारी आप ही का आटा पड़ा है जो इसने ना रखा हुआ था। अब ये हम लोग नहीं आते तो शायद इसका गुजारा हो जाता, लेकिन नहीं होता था क्योंकि अब लोग ना हम ना खाते तो एक रोटी है ना, क्योंकि ना ये गुजारा नहीं होता था, क्योंकि हमारा एक डॉगी भी है, उसको भी रोटी डालनी होती है। हम 4 अफराद हम भी है, हमारा वैसे भी हमारा भी अपना, क्योंकि ना ये थोड़ा बिखरा पड़ा है ना, इसलिए कुछ नजर आ रहा होगा। लेकिन जब इसको इकट्ठा करूंगी ना तो 1 या 2 रोटी बनेंगी, ज्यादा नहीं बनेंगी। हाँ, वो आपके डॉगी खा लेंगे। डॉगी ले आओ, अभी तक खिलाना है। हाँ। ये जो मेरा भाई बेटा है, ये बेटा कह रहा है कि डॉगी आया है। टिकटॉकर है,
एक दफा तो इसने टिकटॉक बना ली, ये अब कहता है कि मैं टिकटॉकर हूँ। जर्सी भी पहनी हुई है, कपड़े भी पहने हुए हैं आपने। अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास सब कुछ है। अल्लाह से मांगो, जो नहीं है अल्लाह से मांगो। अच्छा हाँ जी। टोपी आपने पहनी हुई नहीं है? आमीन है। आमीन। अगर हो रही है हैं? हो गई है। क्या हो गई है? हो गई है। क्या हो गई है आपकी? हो गई। क्या हो गई? टोपी को कहता धन। अच्छा हाँ कैप हो गई इसकी। हाँ कैट तो हो गई। जो चीज नहीं है उसका बताओ। कैट तो तुम्हारी है, तुम्हारे पास बंद जूता नहीं है। इसका बंद जूता ही नहीं है और सॉक्स भी नहीं है। शौक नहीं है। जी ना, ये आलू बॉयल कर रही हैं और लकड़ी काफी गीली है। सुबह से फूक के देखे बालण पिया बहु महंगा बालण इजे भी बहु सारा सीना है पिया बेटा बहु औखा करेंदा है उन्हों बुढ़ड़े बंदे हैं जोड़ा दे मरी आओ तो अम्मी नहीं जल रही, फूक मारे। एक बचड़ा बस वड़ा औखा करेंदी है। ये गरीब बंदे हैं, गाय सी को नहीं चलो बे जलालत किनो बंदा चलो सौखा थी बने। हाँ बेटिया दे घर गईया बे पोतरा डाढ़ा बीमार हामी उथा गईया पुछण वाला बे बेदीब दी शादीशुदा आली है पई ऊक वाला आखे से बेटी को पे बेटा सारे कोल ताव औषधि टिकाना ये सारे कोल वो हमारे घर रहने के लिए हमारा आटा नहीं था, तो हम सब लोगों ने कहा कि हम लोग क्यों ना बर्गर ही बना लें। जब मैंने आपको पहले दिखाया कि हाँ अपना आटे वाला ड्रम दिखाया कि बिल्कुल आटा ही नहीं था, तो अब ये देखियो ये प्याज काट रही है और खीरे भी साथ रखे हुए। डबल रोटी का इंतजार है कि कब आएंगे और हम लोग बनाएंगे खाएंगे। पैसे हमारे पास थे नहीं, आटा भी नहीं था। अब बाजी के घर आए हैं तो हम लोग तो प्यार से इसे बुलाते हैं शीन, तो हम कहते चले शीन के घर चलते हैं। तो पैसे तो थे नहीं हम सबके पास, ना ही चाचू के पास थे। तो पता नहीं कहाँ से इन लोगों ने दुकान से शायद ना उधार लिए। मैं आपको दिखा देती हूँ, इसने शायद उधार लिए हमारे लिए। हम लोगों को बताती नहीं है क्योंकि ये कहती है कि हमारे जो अब आएंगे हमारे घर मेहमान वो क्या कहेंगे कि बेटी है बहु सबर वाली बेटी है बहु ऐसी ते लेकिन कोई ना ही घर आवे ते शोदी लूण मरचा जो पर दे इज्जत कदर करेंदी है ते बाबा ये कोली कसे कोनी सी ते वाती आधी है कोई ना मेरे घर राहो अटा मेहमान जो होते ना वो अल्लाह की आधी अल्लाह दी रहमत होती अगर हम एक भी होते ना, हम भाई मतलब चार घर के अफराद ना, हम चार भी होते तो खाते। अगर हम ज्यादा भी हो गए, हर कोई अपना अपना नसीब लेकर आता है। अल्लाह करे तुम्हारा चच्चू लोग गए हैं, वो आएंगे तो क्या पता तुम्हारे लिए नसीब उसकी दिहाड़ी लग जाए तो वो ले आए। तो परेशान शोदी दा थिया है रसोली दा आप ही सुखी नहीं रह में दी तबीयत सट कोनी सी रह में दी आप ही शोदी बीमार रह में दी ई हाल नाल सारे देके कच्चे घर छपरे ए भाई बड़ी औखी थी दी है मेरी बेटी शोदी गरीबी बहु है। अल्लाह शोदी दी गरीबत बनावे, अल्लाह शोदी को रंग लावे, अल्लाह बहु देवे बहु साफ रहना है मेरी दी इको खुदा। बस ये ना प्यास हमारे इंतजार कर रहे हैं कि चाचू कब आएगा। हम अपना नहीं कटते, थोड़ी देर बाद कटेंगे। पता नहीं कितना अभी वक्त पड़ा है शादी हाँ, क्योंकि अभी तक चाचू आए नहीं है। वो पता नहीं करें दी रह में दी गरीबी बहु है दिल ए जेड़ा है बहु बादशाह दिल है सी। वो कहते हैं ना कि गरीबों का दिल बड़ा होता है। हाँ जी गरीबों का दिल बड़ा होता है, लेकिन इंशाल्लाह साकू नहीं आदि जो भाई मेरे पले कैसे नहीं साकू नहीं जो भी मेरे पास बड़ा है तो अल्लाह के नाम पे, और जो भी होता है उसके मतलब जो भी आ जाता है ना घर में तो उनको मैं ना खिला देती हूँ। मतलब खाना पीना जो भी मेरे कुछ पास होता है तो मैं देती हूँ, क्योंकि मेहमान अल्लाह की रहमत बन के आते हैं। अगर मेहमान घर में आ जाए तो हम इंसान को ना खुशी का इजहार करना चाहिए, खुश होना चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए। मैं को कुछ नहीं आदि है मम्मा जी अगे बीमार है जोड़ों दी मरीज है बीपी है थी वेंदे सी उको ना फिकर लडू बेटियां। मैं तो अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह मेरी आप ही को इतना दे कि हर गरीब की मदद करे ना। अल्लाह इसे किसी के आगे हाथ फैलाने की तौफीक ना अता फरमाए, अल्लाह के आगे हाथ फैलाने की तौफीक अता फरमाए। आप सब सुनने वाले आमीन जरूर कहेंगे। अल्लाह हाफिज़। जब हम आपको दिखा रहे हैं बर्गर जो आपने आपको दिखाए थे उसके लिए आलू अभी देखें बॉईल हो रहे हैं। अभी डबल रोटी अभी तक नहीं आई। अम्मी सुबह के चूल्हे पे बैठी है कि कब डबल रोटी आएगी और हम लोग बर्गर खाएंगे। क्या कर रही हैं बेटा हेलो बोलो बोले दी पइया क्या करेंगी फिर इनका? ए बाला दा रू ठीक है बर्गर बना मरते बस उन्हा कया सर्दी है गर्मी है ते बस ये बर्गर बनाऊं चा दी जे घर आईया
अब ये देख रही है कि आलू गल गए हैं कि नहीं। जी हाँ, गले कड़न बेटा, हूँ गले कड़न।